Hello my dear students, welcome back to the video. So today is our day 14 of 75 hard challenge, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन which belongs to class +1. So this is the concept of ortho center of a triangle. So how to find ortho center? आपको सारे सेंटर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. आज हम ortho center डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत मैं बाकी के सेंटर्स भी आपको बता दूंगा. तो हम कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों डिस्कस करने वाले हैं. इससे पहले हम टोटल 13 वीडियोस डाल चुके हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारे चेक कर सकते हो. सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस मैंने वहां पे डिस्कस करे हुए हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. If alpha beta is the ortho center for this triangle, a triangle whose vertices are given to us, alpha beta ortho center है, यानी एक तरह से हमने ortho center ही बताना है. 9 alpha minus 6 beta plus 60 का वैल्यू निकाल के दिखाना है. So let us solve this question. There is a triangle having vertices 3, minus 1. For this triangle, first vertex is 3, minus 7. 3, 3, minus 7. That is A point, B point is minus 1, 2, and C point is 4, 5. These three vertices we are having. We will discuss how to find ortho center of a triangle. What is a ortho center? जहाँ पे triangle के altitudes मिलेंगे, intersect करेंगे, जैसे ये AD है और ये BE है, जहाँ पे triangle के altitudes मिलते होते हैं उसको हम ऑर्थो सेंटर में बोलते हैं. ऑल्टीट्यूड मतलब जो एक वर्टेक्स से आएगा और सामने वाली साइड पे जाके परपेंडिकुलर गिरेगा, दैट इज कॉल्ड पर ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर. ऑर्थो सेंटर इसको ना हम कंसेप्ट से निकालते हैं. वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है बट मैं इसको हमेशा कंसेप्ट से कराता हूं. आप एडी का इक्वेशन बना लो. इक्वेशन ऑफ एडी ढूंढने के लिए हमें एडी का पहले स्लोप निकालना पड़ेगा, और एडी जो है वो हमारा परपेंडिकुलर बन रहा है किसके? AD इज परपेंडिकुलर टू BC. तो BC का स्लोप निकालेंगे पहले. BC का स्लोप मैं यहां पे लिखता हूं दो लाइनों का. BC का स्लोप होगा y2 minus y1, 5 minus 2, 5 minus 2 that is 3 upon x2 minus x1 that is 5, 3/5. तो AD का जो स्लोप बनेगा that will be नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दिस स्लोप, क्योंकि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं उनके स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं. सो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ AD हियर? वो बन जाएगा माइनस का 5/3. नाउ लेट अस राइट इक्वेशन ऑफ AD. y minus y1, y minus y1 means y plus 7 equals to m minus 5/3 into x minus x1 x minus 3. y minus y1 equals to m into x minus x1. This is the equation of a line. AD का इक्वेशन निकाल रहे हैं हम लोग. AD के इक्वेशन और B के इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हमारे पास सेंट्रोइड आएगा. तो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3y plus 21 equals to minus 5x plus 15. सो 5x को यहाँ बुलाएंगे 5x प्लस 3y, और 21 को आप वहाँ लेके जा सकते हो जाएगा -6, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. फाइन. दैट इज 5x प्लस 3y minus 6 equals to 0. नाउ लेट अस फाइंड स्लोप ऑफ BE line. Slope of BE. I'm writing here only. What will be the slope of BE? That will be the negative reciprocal slope of AC. AC का निकाले पहले. y2 minus y1 upon x2 minus x1. 5 plus 7 12 हो जाएगा. डिवाइड बाय 4 minus 1 1 हो जाएगा. तो स्लोप ऑफ AC अगर 12 है तो स्लोप ऑफ BE कितना होगा? -1/12. तो इक्वेशन हो जाएगा y minus y1 y minus 2 equals to m minus 1/12 into x minus x1 x plus 1. So y minus 2 equals to, multiply this 12 to this side, 12y minus 24 equals to minus x minus 1, and x plus 12y, take this 24 to that side, it will be 23, and this is our equation number 2. This is equation 1, this is equation 2. Let us write again. 5x plus 3y equals to -6. 5x plus 3y equals to -6, and our first equation is, second is x plus 12y equals to, ठीक है. अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ से एलिमिनेशन अगर इन पे लगाते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके नीचे लिख देंगे 20x प्लस 12y इक्वल्स टू -24. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1 अगेन. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई. जस्ट सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस एंड इट विल बी प्लस. तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा. -19x इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करना है. सो 7 and 4 47. x is -47/19. x is -47/19. यहाँ से x आ गया. x को वापस रखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में. पुट इन 2. थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है बट हमें करना ही पड़ेगा सोल्व. 2 में रखेंगे तो x की जगह आ जाएगा -47/19 प्लस 12y
इक्वल्स टू 23. सो लेट अस सोल्व इट फर्दर. 12y हो जाएगा 23 प्लस 47 बाई 19. सो 12y इक्वल्स टू what is 23 into 19? 23 into 437 plus 47 divided by 19. So 12y equals to 437 plus 47, 4, 8, and this is again 4 divided by 19. So y is 484 divided by 19 into 12. इसको देखते हैं हम किस पे कैंसिल हो सकता है. ये 4 पे कैंसिल हो रहा है तो ये 3 बन जाएगा, और 4 पे 4 बन जा 4, ये 2 और ये 1 हो जाएगा. ठीक है. 121 बाय, फर्दर 3 पे कैंसिल हो रहा है ये, फर्दर नहीं सॉरी नहीं हो रहा, 3 पे कैंसिल नहीं हो रहा है. सो 121. तो फाइनली हमारा आंसर बन रहा है 121 बाई 57. 121 बाई 57. अब इन दोनों को हम लोग पुट करेंगे उस एक्सप्रेशन के अंदर. एक अल्फा आ गया, जो एक्स का वैल्यू है वही हमारा किसका वैल्यू है, अल्फा का. दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ अल्फा, दिस इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ बीटा. एक्सप्रेशन जो हमने बताना है वो है 9 अल्फा माइनस 6 बीटा प्लस 60 के बाद 6 इंटू अल्फा इज माइनस 47 बाई 19, इट इज 9 इंटू माइनस 6 इंटू बीटा, बीटा इज 121 बाई 57 एंड प्लस 60. सो इट विल बी 2 एंड इट विल बी 19. सो ये हमारा आ रहा था माइनस 423 बाई 19 माइनस 242 बाई 19 and plus 60 by 1. What is LCM here? 19. 19 is the LCM. Simple calculation है. Minus 423 minus 242 and plus यहाँ से अगर 1140 हो जाएगा ये. तो इसको हम अगर ऐड करेंगे तो इसमें से ये माइनस करना है, ये माइनस करना है. 475 by 19. So 25 is the final answer for this question. 25 is the final answer. So this is the option. Option B. So what is the centroid? If I talk what is the centroid of what is the orthocenter of the triangle? Orthocenter is the intersection point of two altitudes. दोनों altitudes के equations निकालने हैं, उन equations को solve करके x और y निकालना है. x और y जो होगा वही हमारा अल्फा बीटा होगा, और फाइनली अल्फा बीटा इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है. कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी बन रहा था. AD का स्लोप कैसे निकलेगा, BC के स्लोप की मदद से. BC के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा AD का स्लोप, और BE का जो स्लोप होगा दैट विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ AC. स्लोप लिखने के बाद फॉर्मूला लगाया y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, एंड अगेन y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. दोनों इक्वेशंस बना लिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. जब सिंप्लीफाई किया इक्वेशन 1 और 2 को, कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है. x was coming minus 47 by 19 and y was coming 121 by 57. This is alpha, this is beta. What we need to tell in the question? 9 alpha minus 6 beta plus 60. 9 alpha minus 6 beta plus 60. So we have put it the value alpha also, beta also. So answer is 25. So 25 is the final answer. Thank you so much.